परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन करते हुए इस भारत भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए और उन शहीदों को जिन्होंने हमें इस स्वाधीनता के महल में बिठाया, आज हम आज़ाद हुए तो किसके सिर पे? उन देश के शहीदों के सिर पे। तो आओ मिलकर के एक बार उन शहीदों को हम नमस्कार करेंगे। सब बोलेंगे मेरे साथ, एक बार मैं बोलूँगी और फिर साथ साथ बाद में बोलेंगे। लखवारी प्रणाम ओ ना वीरानु, बोलो लखवारी प्रणाम ओ ना वीरानु, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानु, देश धर्म ते लाया। भारत माता रोंदी ते कुरलांदी सी, भारत माता रोंदी ते कुरलांदी सी, अहिंसा संदेश ले आया गांधी सी, अहिंसा संदेश ले आया। अज ओदे संदेश दा डंका वजदा है। बच्चों, आज मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ खास रहेगा। हमने आपकी प्रस्तुतियों को बड़े ध्यान से सुना। अब देशभक्ति के अंदर खुद भी आप उसके अंदर हिस्सा लो। ये तिरंगे क्या है, ऐसे लहराने नहीं, हाथ में लेकर के बैठो। बच्चों, ये भगत सिंह जी, ओ भगत सिंह, तेरी तरफ मैं देख रही हूँ। सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ। सब एकदम। भारत माता रोंदी ते कुरलांदी सी, भारत माता रोंदी ते कुरलांदी सी, अहिंसा संदेश ले आया गांधी सी, अहिंसा संदेश। अज ओदे संदेश दा डंका वजदा है, अज ओदे संदेश दा डंका वजदा है। झूठी हो गया कूड़ ते सच पिया गजदा है, झूठी हो गया कूड़ ते सच पिया गजदा है। लखवारी प्रणाम ओ ना वीरानु, लखवारी प्रणाम ओ ना वीरानु, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानु, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानु। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, गाम गाम ऊंचा नाम है। हर देवी है बाला प्रतिमा, हर बाला है देवी प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ये मेरा देश आज़ाद हुआ जिसमें कितनी बहनों के भाइयों का रक्त कुर्बान हुआ, कितनी माताओं के गोदी के लाल कुर्बान हुए, कितनी बहनों के संदूर पूछे गए, तब जाकर के हम इस स्वतंत्रता के महल में बैठे हैं। इसकी नींव उस खून से सींची गई है। ये मेरा देश जिसे हम इंडिया इंडिया कहते हैं, मैं कहती हूँ भारत कहा करो। मेरे देश का क्या है? एक वो भी युवक जो अपनी बूढ़ी माँ बाप की आंखों से अंधे और कंधों पे बहंगी में बैठा करके
पूरे भारत की क्या करा देता है। बच्चों, ये तुम्हारे सुनने वाली बात है कि एक युवक अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता हैं, आंखों से अंधे हैं, और कंधे पे कावड़ रख करके उनको क्या है, उस कावड़ में बिठा करके पूरे भारत की यात्रा करवाता है। ये मेरे देश का युवक है। और एक युवक वो भी है जो अपने पिता के दिए हुए वचन को, वचन तो दिया पिता ने और निभाया बेटे ने, और 14 साल तक वनवास स्वीकार कर लिया। और एक ऐसे दोनों बेटे जिन्होंने क्या है, कौन कौन से, एक तो राम और दूसरे श्रवण कुमार। है किसी देश के पास ऐसे बेटे, है किसी देश के पास ऐसे लाल जिन्होंने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की हो? कोई ऐसे देश के पास मुझे कोई भी एक युवक खड़ा करके दिखा दो पूरी दुनिया के देशों में कि जो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 साल तक वनवास में चला गया हो। है इस देश के अंदर ऐसी हमारी स्त्रियां जिसने मीरा जैसी ने जहर को भी अमृत बना दिया? है किसी देश के पास ऐसी भक्तिमान नारी? ये मेरा ही देश है जिसके अंदर ऐसी ऐसी नारियां और ऐसे ऐसे युवक हैं। और ये मेरे देश दूसरे देशों के नाम के साथ क्या है, इंग्लैंड कह दिया, लंदन कह दिया, अमेरिका कह दिया, परंतु मेरे भारत के साथ क्या नाम आता है? भारत माता। क्या आता है? लंदन माता आया कहीं? इंग्लैंड माता आया कहीं? कहीं पर भी ये नहीं। ये भारत ही है जिसके साथ माता है। और माता का वात्सल्य ये क्या है, इसी देश का क्या है, एक स्पष्ट परिणाम है। ये मेरा भारत है। और ये भारत मेरा जहाँ झुकना जानता है वहाँ लड़ना भी जानता है। जो क्या है, किसी को हराना जानता है तो भी किसी को सौंपना भी जानता है। जिस समय राम ने, बच्चों फिर ये झंडों के साथ खेल रहे हो, मैंने कहा झंडे अपने हाथों में लेकर के सीधे होकर बैठ जाओ। झंडे अपने हाथों में लेकर के सीधे होकर बैठ जाओ। ये ब्लू बेल्ट वाला बच्चा मैं देख रही हूं, थोड़ा सा चंचल ना बनो, सीधे होकर बैठ जाओ। जिस समय राम ने लंका को जीता तो जीती हुई लंका को भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा, वो भी विभीषण को वापस लौटा दी। कृष्ण ने मथुरा को जीता और वो भी उन्होंने उग्रसेन को वापस लौटा दिया। भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ जैन में, जब बाहुबली क्या है जीतने के कगार पे हुए तो वो भी उन्होंने भरत को सौंप करके साधु बन के चले गए। यानी कि हमारा भारत जहाँ जीतना चाहता है वहाँ पर किसी की खैरात को लेना नहीं चाहता। हमारे जिस समय बांग्लादेश को जीत लिया उस समय भी हमारी इंदिरा गांधी ने उनके क्या है, बांग्लादेश को भी वापस कर दिया खैरात के रूप में। जा ले जा पाकिस्तान, तेरी चीज तेरे को दे रहे हैं, हम तो जीत के दिखाने वाले हैं। हम लेना जानते नहीं, हम देना ही देना जानते हैं। ऐसा है मेरा भारत। तो जहाँ पर भारत के ऐसे सपूत जो कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं तो वो भारत मिटेगा कैसे? नहीं मिट सकता। जवानों के अंदर ऐसा क्या है, जोश होता है कि मैंने अपने भारत के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना है। जिस समय सबसे पहला अंतरिक्ष में राकेश शर्मा गए और वो ऊपर पहुंचे, इंदिरा गांधी के साथ नीचे बात हुई, ऊपर इंदिरा गांधी से ने पूछा मेरा भारत ऊपर से कैसे लगता है? पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा गए थे, तो मेरा भारत ऊपर से अंतरिक्ष से कैसे लगता है? तो उन्होंने ऊपर से उनको कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अरे कमाल, उसने कहा सारे जहां को मैंने ऊपर से देख लिया अंतरिक्ष से, परंतु हिंदुस्तान जैसा कोई भी नहीं है। जिस समय स्वामी विवेकानंद पहली बार विदेश जा रहे थे तो वो जा रहे थे, उत्साह में जा रहे थे कि मैं विदेश जा रहा हूँ। जब वो वापस लौटे तो वापस पत्रकारों ने उनको घेर लिया और कहते आपको विदेश कैसा लगा और हिंदुस्तान भारत कैसा लगा? तो उन्होंने कहा जिस समय मैं गया था
तो मेरे को ये भारत लग रहा था, परंतु अब मैं जब वापस आया हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा भारत महान है। क्योंकि बाहर के देशों में क्या है, बाहर की भौतिक संपदा है, परंतु मेरे देश में आध्यात्मिक संपदा है। मेरे देश में धर्म भी है, कर्म भी है। तो ये मेरा देश क्या है, अब मेरे लिए महान लगता है। ऐसा है मेरा भारत। और भारत का नक्शा देखा तुमने कैसा है, कितना सुंदर है। मस्तक भी बना हुआ है, बाजू भी बने हुए हैं, पैर भी बने हुए हैं। और क्या है, दूसरे देशों के जो नक्शे हैं वो कैसे हैं, कोई आलू जैसा, कोई बैंगन जैसा, कोई टमाटर जैसा, परंतु भारत का नक्शा एक क्या है, इंसान की आकृति है। कितनी बड़ी बात है कि भारत के नक्शे को और हमारे झंडे के खिले हुए रंग हैं, कितने सुंदर रंग हैं, जिसमें क्या है, सात्विकता भी है, तेजस्विता भी है, हरियाली भी है। हरा रंग हरियाली देता है और ऑरेंज रंग इसमें क्या है, वीरता देता है, और सफ़ेद रंग हमारा सात्विकता देता है। दूसरे झंडों के रंगों में देखा, तो इसलिए अपने भारत पे क्या करना है, नाज करना है। अरे पाकिस्तान, तू इस कश्मीर को मेरा मेरा कहता है, अरे तेरे को दूध ले गया तो कोई बात नहीं, हम पक्की पकाई खीर ना देंगे। ढाका की तू मलमल ले गया, परंतु भारत माँ का चीर ना देंगे। कश्मीर तो क्या, कश्मीर की तुझे तस्वीर भी नहीं देंगे। तू क्या समझता है? ऐसे हमारा भारत है, ऐसा मेरा देश है, जिसकी आज़ादी को आज कितने साल हो गए, 78 साल हो गए, 78 ईयर्स हो गए। और इसकी आज़ादी को लेने के लिए कितने 100 वर्ष लग गए, कितने 100 वर्ष लग गए। जिस समय भगत सिंह जेल में पड़ा था, दूसरे दिन उसे फांसी होनी थी, माँ मूलवंती बंगिया से चल करके वहाँ पर पहुँची और कहा मिलने दो इसको। माँ मूलवंती जब मिलने आई, सिर पे हाथ रखा भगत सिंह के, तो वो क्या है, रो पड़ा। माँ ने देखा उसकी आंखों में आंसू। अरे नालायक, कायर, बुजदिल, मैंने तेरे को इस दिन के लिए जन्म ये क्या है, गुरु ग्रंथ साहब का गुटका तो पढ़ ले। वो कहता बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। लोग कहेंगे फांसी के डर के मारे अब ये धर्म की शरण में जा रहा है। मैं नहीं, वो लेनिन की एक क्या है किताब पढ़ रहा था, वीर सेनानी लेनिन हुए हैं, और वो कहता चल फांसी के लिए, कहता पीछे हट, मुझे पहले ये किताब पूरी करने दे। जेलर डर के एक तरफ हो गया, क्योंकि जेल के लोग भी उस भगत सिंह से हमेशा डरते थे, पता नहीं कब क्या ये कर जाए। और वो क्या है, फांसी के लिए तीनों राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जा रहे हैं और वंदे मातरम गा रहे हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ऐसा वो क्या है, गीत गाते गाते फांसी के ऊपर खुशी खुशी उन्होंने कहा, फांसी का फंदा डालने के लिए वो आया, कहता नहीं, हम अपने हाथों से अपनी फांसी का फंदा गले में डालेंगे। लुटक गए और वो क्या है, फांसी हो गई। उनको क्या है, अंग्रेज
उनकी लाश वापस नहीं देना चाहते थे, परंतु उसकी माँ खड़ी हो गई आके, कहती ये मेरे बेटे की लाश है, ये लाश मैं लूँगी। वो सोचते थे जो ही लाश मिलेगी माँ बाहर जाएगी, चारों तरफ क्या है दोबारा फिर जागृति आ जाएगी, लोग खड़े हो जाएंगे, तो वो देना नहीं चाहते थे। माँ ने कहा ये लाश नहीं मिलेगी तो मैं भी कुर्बान इसी समय यहीं पे हो जाऊंगी। लाश देनी पड़ी। लाश लेकर के माँ जा रही है सतलुज के किनारे और पीछे जनता बेतहाशा जनता चल रही है और वंदे मातरम के नारे लगाती हुई जा रही है। और जाकर के जो ही लाश को सतलुज में छोड़ा तो उधर से माँ ने कहा सुनो मेरी एक बात, मेरे पास एक और चीज है देश के लिए। मेरा ये छोटा बेटा, इसे भी मैं देश के लिए कुर्बान करने के लिए दे रही हूँ। धन्य है एक 22 साल के नौजवान को वो माँ अपने हाथों से क्या कर रही है, संस्कार कर रही है और दूसरे बेटे को उसी समय देश के लिए कुर्बान होने के लिए दे रही हैं। ऐसी हमारी माताएं, ऐसे हमारे युवक, और ऐसा क्या है मेरा देश महान, उसके लिए हजारों बार नमन है, हजारों बार नमन है, हजारों बार नमन है। ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि आप लोगों को भी अब बच्चों को क्या करना है, सम्मानित करना है। बच्चों सच बताऊं, आपकी प्रस्तुतियाँ इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि दिल को छू गई। कई बार तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए आपके इस प्रस्तुति को देख करके कि नन्हे नन्हे बच्चे देश के लिए कैसे संस्कार लेकर के खड़े हैं। और इधर मोबाइल वालों का तो कहना ही क्या, बहुत सुंदर उन्होंने किया, कमाल है। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।